बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बना रही हूँ जी आमचूर पाउडर। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है। मीन्स कि ये आपकी बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आता है। गर्मियों में आप इसको बना के रखें और पूरा साल इस्तेमाल करें। ये आपकी बहुत सी रेसिपीज़ में काम आएगा और बाज़ार के महंगे ख़रीदने से बेहतर है आप घर में एक तो सस्ता बन जाता है और एक आप महंगाई से बच जाते हैं और चीज़ भी आपको साफ़ सुथरी मिल जाती है। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए है जी 5 किलो आम और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के ड्राई करने के लिए रख दिया था। ये अब बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। अब इनको मैं पतला पतला इनका छिलका जो है मैं उतार लूँगी। अगर आपके पास कोई कटर है आप उसकी मदद से भी छील सकते हैं इनको। मैं इनको छुरी के साथ छील रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे आमों को छील के रख लूँगी और इसके बाद हम जो जिससे चिप्स के स्लाइस बनाते हैं उसके साथ मैं इसको उस कटर के साथ मैं इसको काट लूँगी। ठीक है फ्रेंड, ये आप अगर आप बाज़ार से आमचूर पाउडर लेते हैं, एक तो वो ब्लैक सा मिलता है और वो अच्छा भी नहीं होता क्योंकि वो उसको छिलकों के साथ ग्राइंड किया जाता है और वो एक तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता और हमारी रेसिपीज़ को भी ख़राब कर देता है। ठीक है जी, ये देखें जी सारे आमों को मैंने इस तरीके से छील के रख लिया। अब ये मेरे पास कटर है। अगर जिनके पास कटर ना हो तो वो छुरी के साथ भी इसी तरह से पतले पतले स्लाइस काट लें। मेरे पास ये कटर मौजूद है। मैं इसके साथ इस तरीके से आपको इसके बिल्कुल चिप्स वाले जो स्लाइस होते हैं बिल्कुल पतला हमने इसको कट करना है। उससे ये होगा कि ये एक तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे और इसका जो पाउडर है अच्छा बन जाएगा। अगर आप इसको मोटा काटेंगे एक तो ये जल्दी ड्राई नहीं होगा और इसका पाउडर भी है जो वो भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसके पतले पतले स्लाइस काट लिए। और जिनके पास ये कटर मौजूद नहीं है, अब तो ये हर घर में मौजूद होता है, अगर आपके पास ना हो इस तरीके से आपने पतले पतले छुरी के साथ इसके स्लाइसेस काट लेने हैं। कि ये आप देख सकते हैं कि इतने पतले मैं काट रही हूँ उसके अंदर से भी छुरी नज़र आ रही, इतना ही पतला हमें चाहिए। इसी तरीके से मैं इनको काटती जाऊँगी। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने कर दिया है उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये आप देख सकते हैं जी इस तरीके से मैं सारे स्लाइसेस जो है मेरे पास कटर मौजूद है इसके साथ काटती जाऊँगी। ये आप देखें इस तरीके से बिल्कुल नीट जो है। ये जो इसकी गुठलियाँ वो भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये मैं इसका मैं शरबत बना के रख लूँगी, वो भी मैं हो सकता है आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। ये गुठलियाँ भी मैं संभाल लूँगी। अब ये देखें जी सारे आमों का स्लाइस बन चुका है। अब मैं जाऊँगी अपनी छत के ऊपर। छत के ऊपर बहुत शदीद धूप है और इस धूप में ये मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। मैंने 2 साफ़ कपड़े ले लिए और उनके ऊपर इनको अच्छी तरह से फैला दिया। अब ये देखें जी 3 दिन का टाइम लगा और 3 दिन के बाद ये ऐसे हो गए हैं जैसे ड्राई पापड़ होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हल्का सा टच करने के बाद ये टूट रहे हैं। इसी वजह से मैंने इनको बहुत बारीक स्लाइस काटे थे। ये आप देखें ये इस तरीके से सारे जो हैं टूट रहे हैं। जो भी आप उठाएंगे वो इसी तरीके से टूटता जाएगा। अब हमने इसको मैं ले आऊँगी उतार के नीचे। पहले मैंने इसको 3 दिन की धूप लगवाई और शाम 6 बजे के बाद जब धूप चली जाती थी तो हम लोग इसको उतार के नीचे ले आते थे। अब इसको मैं करती हूँ जी ग्राइंड। आप मिक्सी जार में इसको डालें और ग्राइंड कर लें। आप जिसमें मसाला बनाते हैं उसमें भी, और या आप जो इस तरह का जग होता है उसमें भी आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करें। छानने की आपको इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाएगा क्योंकि ये इतने ड्राई हो चुके हैं कि जैसे आप ड्राई पापड़ होते हैं। ठीक है, ये देखिए जी इनका पाउडर बन के तैयार है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ पाउडर बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको इस तरीके से पहले आपको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको एक साफ़ सुथरे एयरटाइट जार में रख दूँगी। आप इसको पूरा साल इस्तेमाल कर लें, आप उसको काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा।
अब इसको बनाएं, अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करें। आप इसको चाट मसाले में भी डाल सकते हैं। आप इसको कोई भी जिसको आपने जिस रेसिपी को खट्टा टेस्ट देना हो, ये इसका टेस्ट भी अच्छा खासा खट्टा होता है। बाज़ार का जो होता है एक तो ब्लैक होता है, दूसरा वो छिलकों के साथ उसको ग्राइंड किया जाता है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये साफ़ सुथरे तरीके से आपने बना के इस तरीक़ा से रखें। और अब मुझे दे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।